आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग अंग्रेजी की बात करने जा रहे हैं और देखते हैं कि एक वाक्य में इन्फिनिटी अर्थात वर्ब के पहले टू लगाकर किस तरह से ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आइए इसको देखने के लिए हम लोग एक वाक्य को लेते हैं, मैं प्यार करना चाहता हूँ। हमारे पास ये वाक्य है। इस वाक्य को अगर देखें तो इस वाक्य में जो शब्द है इसको अगर टुकड़ों में बांटे तो ये 3 टुकड़े निकलेंगे और ये 3 टुकड़े आप देख रहे होंगे कि मैं एक निकला, एक प्यार करना निकला और एक चाहता हूँ ये निकला। और इसमें हम लोग अगर बात करें कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, तो ये ऑटोमेटिक हमारा ये वाक्य बन जाएगा, क्योंकि यह ती ता ते वाला है सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम यह जान जाए कि सब्जेक्ट कौन है और यह जान जाए कि वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है तो हम वहाँ रख देंगे और वह बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सब्जेक्ट पहचानने की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि आप वर्ब को पहचानिए कि ये वर्ब इसमें है क्या। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर वर्ब जो है, हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब होता है चाहता हूँ, तो इसका वर्ब क्या है, चाहता हूँ। अब सोचिएगा कि यहाँ प्यार करना भी है, तो यहाँ पर देखना होगा कि ये मैं जो है प्यार कर रहा है कि प्यार करना चाहता है, यानी इस काम को वो चाहता है करना, यानी चाहना यहाँ पर क्रिया हो गया। तो ये चाहना क्रिया हो गया, इसका अंग्रेजी क्या होता है, वांट होता है। और ये V1 हो गया और इसका V5 जो होता है वो हो जाता है हमारा वांट्स, ये हमारा V5 होता है, ठीक है ना। और V1 क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार साथ लगता है और V5 किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो हमने वर्ब पहचान लिया, इसका वर्ब हो गया वांट यानी चाहता हूँ। अगर सब्जेक्ट V5 है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगाएंगे, ये हमने जान लिया। अब आते हैं कि यह चाहना जब क्रिया हो गया तो ये चाहने का काम कौन कर रहा है, तो मैं, यानी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो हो गया वो मैं यानी आई हो गया। अब क्या करना चाहता है, मैंने आपको सिखाया था कि क्या लगाकर अगर हम सवाल करें क्रिया से तो जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वो हमारा यहाँ पर क्या है, क्या चाहता है, तो प्यार करना चाहता है, तो ये हमारा प्यार करना यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आ सकता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो आ सकता है वह होता है हमारा नाउन होता है यानी संज्ञा, दूसरा होता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, तीसरा होता है जीरंड, ठीक है ना, यानी V4, चौथा होता है इन्फिनेटिव अर्थात 2 + V1, ठीक है ना, 2 + V1। और पांचवा होता है आपका द प्लस एडजेक्टिव। अगर इसमें हम लोग इसकी बात करें तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो इसका स्ट्रक्चर चलेगा सब्जेक्ट, तो हम लोग रख देंगे हमारा यहाँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रखा जाता है। तो हमारा यहाँ आई है, प्लूरल वर्ब लेता है, तब V1 रखेंगे तो यहाँ वांट हो जाएगा, यानी हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम लोग को क्या पुट करना पड़ता है, रखना पड़ता है V1 या V5, तो हमने V1 रख दिया, चूंकि आई प्लूरल लेगा V1 लेगा। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट का स्थान है। अब सवाल उठता है कि प्यार करना का अंग्रेजी जो होता है वो लव होता है, तो हम इस लव को यहाँ पर लिखे कि इसके आगे पीछे हम कुछ लगाएं, तो ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। अब सवाल है कि ये लव जो है ये प्यार करना है, क्रिया है, लेकिन ये सेंटेंस का क्रिया नहीं है। ये आई जो है यानी मैं प्यार करने का वर्क नहीं कर रहा है, वर्ब यहाँ प्यार करना नहीं है, यहाँ प्यार चाहना वर्ब है। तो ये प्यार करना क्या है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये कर्म है। तो कर्म के स्थान पर अब वर्ब को लाना है।
तो वर्ब को वहाँ पर हम लोग नहीं ला सकते हैं। सपोज कि आप एक लड़की है या आप एक लड़का है, तो कोई एक लड़का जो है वो ससुराल में जाएगा तो एक बेटा बन के कभी नहीं जा सकता है, वो जब भी जाएगा तो दामाद बन के जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका सर हाथ पैर ये सब बदल देंगे, कुछ नहीं, उसके रिश्ते में बदल जाते हैं, रहता वही है, वही लड़का है। उसी तरह से एक लड़की अगर अपने मैके में है तो बेटी के रूप में, लेकिन जब अगर ससुराल जाएगी तो वह पतोह के रूप में जाएगी, वहाँ बेटी के रूप में नहीं। रहता इंसान वही है लेकिन उसके रूप बदल जाते हैं, बस यही है। फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव नहीं, मतलब एक रिश्ते में बदलाव आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये वर्ब ही रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ अदला बदली करके, जिस तरह से एक बेटी पतोह में बदल गई, जिस तरह से एक बेटा दामाद में बदल गया, उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, वर्ब यानी लव जो है वह ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब का कोई भी रूप V1, V2, V3, V4, V5 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमको क्या क्या लाना पड़ेगा, कोई नाउन लाना पड़ेगा, प्रोनाउन लाना पड़ेगा, जीरंड लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी लाना पड़ेगा, या द प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ अगर हम लोग प्यार करने का अंग्रेजी का अगर देखें, लव की अगर हम लोग बात करें, तो ये नाउन है नहीं, ये प्रोनाउन है नहीं, ये जीरंड या इन्फिनिटी हो सकता है, एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि ये लव एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लव को हम लोग किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरंड के रूप में या इन्फिनिटी के रूप में। अब आप ये सोचते हैं कि इन्फिनिटी क्या है, जीरंड क्या है। एक्चुअली दीज ऑल आर क्या है, वर्बल नाउन, ठीक है ना, वर्बल नाउन। ये अगर आप किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं या उसके बाद में आईएनजी लगा देते हैं, तो टू लगाइएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, आईएनजी लगाइएगा तो जीरंड बन जाएगा, और ये वर्ब से बना हुआ एक नाउन होता है। तो ये आपको अंग्रेजी में यही तो समझना पड़ता है कि हमारा ये किस तरह से ये सब बदला बदली हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर जीरंड या इन्फिनिटी आ सकता है, तो आई वांट टू लव हो जाएगा, ठीक है, या यही बना सकते हैं आई वांट लविंग, ठीक है ना। अगर आपने देखा यहाँ पर 2 + V1 का इस्तेमाल किया, यानी ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव है, और यहाँ पर मैंने लविंग इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है V4, और V4 को हम लोग क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो आप किसी भी सेंटेंस को आप अगर बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ वी कैन मेक सेंटेंस। किसी भी हम वाक्य को किस तरह से हम बना सकते हैं, यह जानना पड़ेगा अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो। इसके लिए यह बहुत आवश्यक होता है, और अंग्रेजी समझने के लिए, वाक्य को बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि ग्रामर की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज में घुसें। आप कॉमन वे में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख जाइए, और सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आता है, वर्ब के स्थान पर कौन कौन आता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आता है, इस तीन को रखना सीख जाइए, बस आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। अब आपको मैं प्यार करना चाहता हूँ तो आई वांट टू लव, मैं पीना चाहता हूँ आई वांट टू ड्रिंक, मैं खाना चाहता हूँ आई वांट टू ईट, मैं पढ़ना चाहता हूँ आई वांट टू रीड, मैं घूमना चाहता हूँ आई वांट टू मूव या वंडर या रन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ तो आई वांट टू बी एन IAS। ऐसा आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं दोस्तों, और बहुत आसान होता है अंग्रेजी बोलना।